नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे एक ऐसे मामले की जो पिछले कुछ दिनों से पूरे देश में सुर्खियां बटोर रहा है। पुणे के कोंडवा इलाके में एक 22 साल की आईटी प्रोफेशनल ने रेप का सनसनीखेज आरोप लगाया, लेकिन अब इस केस में एक ऐसा ट्विस्ट आया है जिसने सबको हैरान कर दिया। शुरुआती खबरों में कहा गया कि एक डिलीवरी बॉय ने इस युवती के घर में जबरदस्ती घुसकर केमिकल स्प्रे करके उसे बेहोश किया और फिर उसका रेप किया। लेकिन अब पुलिस ने ये खुलासा किया है कि ये शख्स कोई डिलीवरी बॉय था ही नहीं, बल्कि युवती का जानने वाला था और वो सेल्फी जिसे सबूत माना जा रहा था वो भी युवती की सहमति से ली गई थी। तो आखिर इस केस का सच क्या है? क्यों इस युवती ने अपने दोस्त पर इतना बड़ा आरोप लगाया और क्या इस कहानी में अभी और भी राज सामने आएंगे? हम आपको ले चलेंगे पुणे के इस हाई प्रोफाइल केस की पूरी कहानी में, जहां सच और झूठ की जंग चल रही है। ये मामला है हाल ही में जुलाई का। बात है 2 जुलाई 2025 की, जब पुणे के कोंडवा इलाके में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। एक 22 साल की युवती जो एक नामी आईटी कंपनी में डेटा साइंटिस्ट है, उसने पुलिस में शिकायत दर्ज की कि एक अनजान डिलीवरी बॉय ने उसके घर में घुसकर उसका रेप किया। युवती का कहना था कि शाम करीब 7:30 बजे एक शख्स जो खुद को कुरियर डिलीवरी एजेंट बता रहा था, उसके घर आया। उसने कहा कि उसे एक बैंक से जुड़ा पैकेट डिलीवर करना है और इसके लिए सिग्नेचर चाहिए। युवती ने बताया कि जब वो सिग्नेचर के लिए पेन लेने गई तो वो शख्स घर में घुस आया, दरवाजा बंद किया और उसके चेहरे पर कोई केमिकल स्प्रे कर दिया। इससे वो बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो करीब 1 घंटे बाद तो उसने ये पाया कि उसका रेप हुआ है। और सबसे डरावनी बात यह है कि उसके फोन में एक सेल्फी थी जिसमें उसकी पीठ और उस शख्स का आधा चेहरा दिख रहा था। साथ में एक धमकी भरा मैसेज था जिसमें लिखा था, मैं फिर आऊंगा, अगर तुमने पुलिस को बताया तो तुम्हारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल दूंगा। इस शिकायत ने पुणे पुलिस को तुरंत हरकत में ला दिया। ये मामला इतना गंभीर था कि पुलिस ने तुरंत 10 टीमें बनाई, जिनमें 5 क्राइम ब्रांच की थी। 500 से ज्यादा पुलिस वाले और 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, इस केस में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। पुणे पुलिस ने इस केस को सुलझाने के लिए दिन रात मेहनत की। उन्होंने न सिर्फ सीसीटीवी फुटेज चेक किए, बल्कि उस शख्स की लोकेशन को ट्रैक करने की टेक्निकल डाटा जैसे फोन टावर की मूवमेंट का भी इस्तेमाल किया। शुक्रवार 4 जुलाई 2025 को सुबह 3 बजे पुलिस को एक संदिग्ध का पता चला, जिसे बाद में बानेर इलाके से हिरासत में लिया गया। लेकिन जब पुलिस ने शख्स से पूछताछ शुरू की तो कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया। पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने बताया कि यह शख्स कोई डिलीवरी बॉय नहीं था, बल्कि उस युवती का हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल था, उसका दोस्त था जो एक मल्टीनेशनल अकाउंटिंग फर्म में काम करता था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि ये शख्स और युवती एक दूसरे को पिछले 1 साल से जानते थे। पुलिस की जांच में पता चला है कि युवती के घर में कोई जबरदस्ती घुसने का सबूत नहीं मिला, ना ही कोई केमिकल स्प्रे का इस्तेमाल हुआ था, जैसा कि युवती ने अपने आरोपों में ये दावा किया था। और वो जो सेल्फी थी, पुलिस ने पाया कि वो सेल्फी युवती की सहमति से ली गई थी। इतना ही नहीं, उस धमकी भरे मैसेज को भी युवती ने खुद अपने फोन में टाइप किया था, वो भी तब जब वो शख्स उसके घर से जा चुका था। पुलिस ने ये भी पाया कि युवती और इस शख्स के बीच उस दिन से पहले भी कॉल और मैसेज के जरिए बातचीत हुई थी। युवती ने खुद उसे मैसेज करके घर बुलाया था क्योंकि वो उस वक्त परेशान थी। दोनों ने साथ में वक्त बिताया, सेल्फी ली और फिर वो शख्स वहां से चला गया। इसके बाद युवती ने उस सेल्फी को क्रॉप किया और उसमें धमकी भरा मैसेज जोड़ा। अब सवाल उठता है कि युवती ने ऐसा किया क्यों उसने अपने दोस्त पर इतना बड़ा आरोप लगाया? पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने बताया कि युवती की मानसिक स्थिति उस वक्त ठीक नहीं थी। एक और चौंकाने वाला खुलासा एक न्यूज रिपोर्ट में हुआ, जिसमें कहा गया कि युवती ने अपने दोस्त पर रेप का आरोप इसलिए लगाया क्योंकि उसने उस दिन उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की थी। युवती ने पुलिस को बताया कि वो उस दिन शारीरिक संबंध के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उसके दोस्त ने उस पर दबाव डाला। गुस्से में आकर उसने रेप का आरोप लगा दिया। हालांकि पुलिस ने साफ किया कि रेप का आरोप अभी भी जांच के दायरे में है। युवती के मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट्स अभी नहीं आई हैं, जो ये साफ करेंगी कि शारीरिक हमला हुआ भी था या नहीं। लेकिन शुरुआती जांच में कई बातें युवती के दावों के खिलाफ
सामने आई है। मसलन हाउसिंग सोसाइटी के सीसीटीवी में कोई अनजान डिलीवरी बॉय भी नहीं दिखाई दिया है, ना ही सोसाइटी के विजिटर रजिस्टर में कोई एंट्री थी। पुलिस ने यह भी पाया कि युवती ने अपने फोन से कुछ डाटा डिलीट करने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने वो रिकवर कर लिया है। इनमें से कुछ और तस्वीरें और बातचीत के सबूत थे जो ये दिखाते हैं कि दोनों की मुलाकात पहले से तय थी और इस केस को सुलझाने के लिए पुणे पुलिस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। 500 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज, 200 क्राइम ब्रांच के जवान और 300 जोनल यूनिट के पुलिस वाले इस जांच में लगे थे। संदिग्ध को पकड़ने के लिए पुलिस ने रात 3 बजे तक बानेर में सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन जब जांच में ये साफ हुआ कि युवती का डिलीवरी बॉय वाला दावा गलत था और कई सबूत उसके खिलाफ थे, तो पुलिस ने उस शख्स के रिहा कर दिया जिस पर युवती ने आरोप लगाया था। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि वो अभी भी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर युवती ने ऐसा दावा क्यों किया, लेकिन एक बात साफ है कि इस केस ने शुरुआत में जो डर और सनसनी फैलाई थी वो अब सवालों के घेरे में है। चलिए अब थोड़ा युवती के बारे में जान लेते हैं। ये 22 साल की युवती अकोला की रहने वाली है और पुणे में 2022 से अपने छोटे भाई के साथ एक किराए के फ्लैट में रहती है। उसका भाई इंजीनियरिंग का छात्र है और उस दिन वो अकोला गया हुआ था, जिसकी वजह से युवती घर पर अकेली थी। वो एक प्रतिष्ठित आईटी कंपनी में डेटा साइंटिस्ट के तौर पर काम करती है और उसने डेटा साइंस में बीई की डिग्री ली है। इस केस ने पुणे के लोगों में डर का माहौल बना दिया। कई महिलाओं ने कहा कि अब वो अपने घर का दरवाजा खोलने से भी डरेंगी, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई भी डिलीवरी बॉय बनकर उनके घर में घुस सकता है। लेकिन अब जब पुलिस ने ये साफ कर दिया कि ये शख्स कोई डिलीवरी बॉय नहीं था बल्कि युवती का ही दोस्त था, तो लोगों का ये जो नया डर पैदा हो गया है, इसका क्या होगा? क्या ऐसे केस समाज में झूठे आरोपों का डर बढ़ाएंगे? पुणे का ये जो केस है ये एक रहस्यमयी पहेली बन गया है। शुरुआत में ये एक डरावने अपराध की कहानी थी, लेकिन अब ये सवालों और शंकाओं से भरी एक नई कहानी बन गई है। क्या युवती ने गुस्से में आकर अपने दोस्त पर गलत आरोप लगाया, या फिर इस कहानी में अभी भी और भी राज छिपे हैं? पुलिस अभी भी रेप के दावों की जांच कर रही है और मेडिकल रिपोर्ट्स का इंतजार है, लेकिन इस केस ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या हमारी सोसाइटी में लोग जल्दबाजी में निष्कर्ष निकाल लेते हैं? क्या इस तरह के केस से उन पीड़िताओं पर असर पड़ेगा जो असल में सच्चे अपराधों की शिकायत करती हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस केस का पूरा सच कभी सामने आ पाएगा? हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। क्या आपको लगता है कि युवती ने आरोप गलत लगाया, या फिर पुलिस की जांच में कुछ छूट रह गई है, कोई कमी रह गई है, या कुछ छूट रहा है? हमें अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।